बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जाहिद गाजी। आज प्रोग्राम में बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ से काफ़ी अरसे से ये जो इशू है वो नज़र न्यूज़ की स्क्रीन पर भी है, बड़ा गहमा गहमी चल रही है ज़िला जैकाबाद के अंदर। मसला है पूज हिंदू जनरल पंचायत के इंतखाबात को लेकर। कुछ रोज़ कबल मौजूदा जो सदर कहने वाले हैं लालचंद सीतलानी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया मुबैना तौर पर, और उन्होंने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि जो मौजूदा पंचायत के जो अहदेदार हैं, सदर हैं, बदीगर जो भी इसमें मुलविस लोग हैं, उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात काफ़ी लगाए हैं कि मुझे उन लोगों ने पुलिस से टॉर्चर करवाया है, मेरे ऊपर उन्होंने, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे जिम्मेदार वो हुए। तो प्रोग्राम में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक पूज हिंदू जनरल पंचायत के सदर है बाबू महेश लाखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबू साहब। उसके बाद हैं छल्लू राम, साबिक पूज हिंदू जनरल पंचायत के रहनुमा हैं। उसके अलावा मुखी माणिक चंद सरपरस्त आला हैं पूज हिंदू जनरल पंचायत के। आप सबका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। मेहरबानी। बाबू साहब, सबसे पहले आपसे एक सवाल होगा कि आज की आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं कि जो आपके ऊपर ये इल्जामात आज मौजूदा सदर ने लगाए हैं, इस इल्जामात को आप किस तरह से देखते हैं कि उसने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बाबू महेश लाखानी ने मेरे ऊपर टॉर्चर करवाया है, मेरे ऊपर जो उन्होंने मुझे पुलिस में लॉकअप करवाया है, इस पूरी बात को किस तरह से देखते हैं आप? मेहरबानी गाजी साहब। गाजी साहब, सबसे पहले तो ये आज की बात नहीं है। पंचायत को इलेक्शन में लालचंद को बैठे हुए 9 साल हुए हैं। हम 2015 में जब प्रदीप कुमार शहीद हुआ था, लालचंद की इलेक्शन न करवाने की वजह से एहतजाज हुए थे, तो लालचंद 2015 से चला रहा। जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं तो लालचंद तो फिर बोलता है मेरे से नाजायज़ी है, मेरे ऊपर जब भी कोई मेरे साथ हुआ तो उसके जिम्मेदार बाबू महेश वाले हैं या छल्लू राम वाले, वो मुख्तलिफ चैनलों पर कह चुका है पहले भी। ये नई बात नहीं है, ये सारा ड्रामेबाजी कर रहा है। देखें ना, इलेक्शन तो जमहूरियत है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, हम जमहूरियत के हम एहतराम करते हैं, जमहूरियत से इलेक्शन होनी चाहिए। जो लालचंद कह रहा है कि देखें सही इंतजामिया ने मेरे साथ नाजायज़ी की है, ये वो है, मैं तो कह रहा हूँ ये लालचंद की सिर्फ ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये जो मसला चल रहा है ना, ये इलेक्शन का मसला है। ये लालचंद इलेक्शन को पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। बड़े इसमें तसादुत होंगे, बड़े झगड़े होंगे, हो सकता है एक बड़ा नुकसान भी हो जाए। सिर्फ ये जो भी होगा इसका जिम्मेवार अभी हम कह रहे हैं, पहले भी कह लालचंद है, क्योंकि हम सारी हिंदू बिरादरी बैठे हुए आपस में। ये हिंदुओं का मसला है, न कोई चैम्बर्स कॉमर्स का मसला है, न कोई कुछ और किसी यूनियनों का मसला है। हमारी हिंदू पंचायत का मसला है। हमारी हिंदू पंचायत की मसले पे ये सारे नुकसान हो रहा है, सारा चैम्बर्स कॉमर्स का उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। उसकी सारी जैकोबाद की सियासत खत्म हो रही है, इस वजह से वो इसके बीच बीच में आ रहा है। आपने देखा मसला हिंदू बिरादरी का है, बीच में जो अहमद अली गुस्सा आया है इस मसले में। हमने पहले भी कहा हमारी हिंदू पंचायत की रुकावट अहमद अली बिरोई है, खाम खा उसकी हमारे हिंदुओं में बेचैनी है। ये बेचैनी दूर करने के लिए हमने काफी अपने शहर के मौजूदों से अपीलें की हैं। मीर एजाज साहब को भी हमने, सूबाई सलाहकार जरखां को भी हमने अपील की है, मोहम्मद मियां सुमरे साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है, और असलम अबड़ो साहब से भी की है, शहरी इताद अकरम अबड़ो साहब से भी हमने की है। भाई हमारी 35 से 40 हजार हिंदू बिरादरी यहाँ पे रहती है, हमारी बेचैनी दूर की जाए। बार बार जब भी हम बात करते हैं इलेक्शनों की तो लालचंद कहीं ना कहीं ड्रामेबाजी करता है। बाबू महेश जो है प्रॉपर्टी तब खाली नहीं करेगा, मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। भाई मेरी प्रॉपर्टी पे इलेक्शन का कौन सा मसला है? सिर्फ बाबू महेश तो इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ है ना, दूसरे बंदे भी कैंडिडेट हैं। अगर तो ये प्रॉपर्टी का मसला है तो हमारी एक प्रॉपर्टी नहीं है, जैकोबाद में 200 से 300 हमारी प्रॉपर्टी है जैकोबाद में, चाहे उनमें इस वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके पास हमारी रेंट पे किराएदार पे प्रॉपर्टी हमारी है। अगर आप चाहते हो कि भाई बाबू महेश करेगा तो बाबू महेश को अगर मैंने कब्जा उसको कहते जो ताला तोड़ के बैठे, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, अगर मैं गलत हूं करप्ट हूं तो मुझे आवाम रिजेक्ट करेगी ना। आप कौन होते हो मुझे रिजेक्ट करना? ये प्रॉपर्टी आवाम की है, पूरे बिरादरी, आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने पहले भी कह चुका हूं, ये प्रॉपर्टी पंचायत की, आपका कोई जिम्मा इस पे नहीं पड़ता कि पंचायत आपकी जाती प्रॉपर्टी है तो आप मुझसे आके बात करें
क्योंकि ये पिरापटियां और 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब की पिरापटियां है, तो आज की पिरापटियां नहीं है। आप तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई मौका मिले। आपकी बॉडी में न कोई जनरल सेक्रेटरी रहा, डॉक्टर BH खुराना आपको छोड़ के चला गया, आपको डॉक्टर खजांची आपको छोड़ के चला गया, अभी आपके पास हिंदू नहीं है। आज आपने प्रेस क्लब देखी, लालचंद के बाएं दाएं और बैठे हुए थे, उसको समझा रहे थे ऐसे बोलो ऐसे बोलो। ये लालचंद अभी को बच्चा नहीं रहा, समझदार बच्चा है। अभी देखे ना, ये कह रहा है कि हम पहचान में जब भी मेरे को कोई नुकसान हो उसका जिम्मेदार बाबू महेश शंजुराम होगा, या मूलचंद होगा, या मुखी माणिकमल होगा। अच्छा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब वो लॉकअप में थे, थाना में थे, जाहिर उन्होंने जब बैल लिया था, जब थाना में थे, तो उनने जो वीडियो जो था हमने देखा था सोशल मीडिया पे, उनसे किसी ने पूछा कि आपको कोई टॉर्चर पुलिस ने, उन्होंने कहा कि मुझे कोई कुछ नहीं किया। अब भी उनके स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? वो पुलिस के ऊपर इल्जाम, आपके ऊपर इल्जाम लगाते, इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? मैं एक बात बताऊं, देखे ना, एक मीडिया कलम में बड़ी ताकत है। उस टाइम कोई भी नहीं बैठा हुआ था, मीडिया खड़ी हुई थी, थाने पे बैठी हुई थी। आप थाने से बाहर आके आप बता दे, उधर भी तो बाबा आजाद मीडिया खड़ी हुई थी ना, मीडिया लोग आप बयान देते, सही मेरे साथ नाजायज बाहर आके क्यों? मैं कह रहा हूं उस टाइम आपने देखा लालचंद को कुछ नहीं था, जब बाहर आए तो उसकी आंख खोली, तो बाहर जब कल रात को उस मीडिया पे चला, आंख में उसके लाल थी, निशान था। ये घर में जाके लालचंद ने अपने खुद को ये करवाया है, तशद्दुद करवाया है। जैसे मैं कल जाके प्रेस क्लब में जाके आदमियों को दिखाऊं, वो मजलूम बनना चाह रहा है, हालांकि मजलूम नहीं, किसी की जात के ऊपर बात करना, किसी की जात के ऊपर बात करना। देखें, लालचंद ने जो कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने लालचंद बोला, बाबा पंचायती हाल में बोल रहा था, पता नहीं ग्रीनलैंड में बोल रहा था कि SP कर्नल का बेटा हो या वज़ीर आला का बेटा हो। ये इसकी लालचंद की बातों में बिल्कुल वजन नहीं है, इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हालांकि बाला ऑफिसर, डाटा गेट का ऑफिसर है, तू पहचान चला रहे हो, 40,000 हिंदुओं की बात कर रहे हो, बच्चों से ऐसी बात कर रहे हो कि SP कर्नल का बेटा है या वज़ीर आला का बेटा हो। अगर आपको बात तमीज नहीं है आपको बात करने की, तो ऑफिसर से बात कैसे की जाती है? हम तो सीधा सीधा कहेंगे ये गाली है। ये जो आपके ऊपर सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आपने उसके ऊपर टॉर्चर करवाया, सब कुछ, इस चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ना सही, ये लालचंद इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि आदमियों का रुख में तब्दील करूं, मैं खाना झंगी करवाऊं जोकोबाद के अंदर, ये हिंदुओं मुस्लिमों का फसाद करवाऊं, ये लालचंद ये चाह रहा है। हालांकि सीधी सीधी गेम है, सबको पता है इलेक्शन का मसला था, इलेक्शन का मसला ही है। बाकी जो लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तशद्दुद कर रहा है, ये तशद्दुद तो लालचंद का वो अपनी जगह पे, कोई चांदो था पता नहीं, उसे कोई वाण वगैरह बेच लेके गया है, हमारा उससे नो डाउट कोई हमारा उससे मसला, हम तो उसको जानते भी नहीं, उसका लालचंद का अपना मसला है। एग्रीकल्चर वाले आए थे, उसने सैंपल उठाए, वो दुकानदार का अपना मसला है। लालचंद ने पेचात की आड़ में करोड़ों रुपए आके बनाए हैं। लालचंद जब आया सा ठुलसा 1 रुपया नहीं था लालचंद के पास। लालचंद पेचात में इसलिए काबिज बना बैठा हुआ है, लालचंद ने बड़े पैसे कमाए हैं, इसमें दूसरे भी इसके साथ भांगे भाईवार है। तब लालचंद वो चिल्ला रहे हैं कि नहीं, लालचंद चला गया तो रकम डूब जाएगी, तो लालचंद चला गया तो जैकब आलमोनों की अंदरूनी सियासत खत्म हो जाएगी। हम पहले भी खुदारा कह चुके हैं, CM सिंध से कह चुके हैं, हुकूमत से बोल चुके हैं कि हमारे हिंदुओं का हमें जो मसले है ये हमारे हल किए जाएं। हमने मामन मियाँ को अपील की है, मीर एजाज खान को अपील की है, इंतजामिया जैकोबाद को अपील की है। भाई साहब, आपने तो एक खुला प्लेटफॉर्म यूज किया, खुली कचहरी में भी आप गए, उनका तो कोई मौकूफ नहीं आया था। ये अरेस्ट होने के बाद कल उन्होंने खैर आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपना एक मौकूफ रखा है जहां पर आप समझते हैं कि इसमें सदाकत नहीं है। आप कोई भी ये सारा झूठ है, इंतजामिया को ब्लैकमेल करने की ये कोशिश, जो बैठा हुआ था लालचंद के साथ जो टोले बैठे हुए थे, इंतजामिया को SP को ब्लैकमेल करने की कोशिश है, हमारे वो चंबे में आ जाए, गिरफ्त में आ जाए, वो कोशिश में लगे पड़े हुए हैं कि लालचंद को आगे लाके इस्तेमाल करें और SP को कवर करें। सारा ड्रामा यही चल रहा है। मैं IG साहब को भी अपील करूंगा, इसकी इंक्वायरी की जाए लालचंद की। लालचंद कुछ टाइम पहले 9 साल क्या था, आज मसला ही हमारे इलेक्शन का है, न कोई SP का इसमें मसला है न था। SP का मसला यहां तक खत्म है, यहां उसकी दुकानदारी का मसला है। जो आया था कंप्लेंट करने SP के पास थाने पे, भाई मुझे मेरे साथ नाजायजी है, मुझे 2 नंबर का बिल दिया गया है, तो वो मसला हले था। ये हमारी इलेक्शन को दूर किया जा रहा है, इंतजामिया को बीच में आके, जैसे इंतजामिया बीच में ना
रहा है। हम हाई कोर्ट में गए, उन्होंने भी कहा आपका अपना मसला है, आप जाके इलेक्शन करो। आप इंतजामिया से इस वक्त रजामंद हैं? हम बिल्कुल रजामंद हैं। अभी एक अफसोस हमें है तो ये है कि इंतजामिया ने इसे चोर को पकड़कर जब इसको छोड़ा, बड़े मगरमच्छ को, तो हम तो कह रहे हैं दिलेर बहादुर SSP है समर रियाज मलक साहब, तो इसने जो कल रिहा हुए हैं ना, सारे हिंदू बेचैन हो गए जो 30 से 35 तो कोर्ट से बेल ली है ना, कोर्ट से बेल हुए हैं, पर कोर्ट में भी काफी जो इन्होंने जेक लगाई थी। मैं तो फिर भी कहूंगा जज साहब से, तो मेहरबानी करके ऐसे बंदों को रिहाई न दी जाए जो शहर के हालात खराब हो जाते। हम भी अंतरिम कोर्ट जाएंगे, अभी जाएंगे इसके खिलाफ, क्योंकि ये पहले शहर में जब मर्डर हुए थे तो लालचंद कहाँ था, जो महेश कुमार वाला उसका था, उससे दाने किसी नहीं लगे थे। चमरास कामर्स भी रोडों पे नहीं निकली थी। हालांकि शहर के अंदर हिंदुओं के साथ जितनी नाजायजियां हुई हैं, 40,000 हिंदू रहते, लालचंद कह रहा है बार बार मैं 40,000 का नुमाइंदा हूं, तू 44 बंदों को भी नुमाइंदे नहीं रहे हो, सादिक और अमीन तुम इस वक्त नहीं रहे हो, क्योंकि अपनी आप साख जो है अपनी तो आप खत्म कर चुके हो। जब हिंदुओं के साथ मसला होता है तो आप रोडों पे कभी नहीं निकलते। बाबू साहब मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, आपके मुखी माणिक मल साहब हैं, उनके साथ आते हैं सरपरस्त आला हैं पूज हिंदू जनरल पंचायत के। मुखी साहब क्या कहेंगे, आज ये पूरी जो आपने गेमा गेमी देखी आपकी पंचायत के अंदर, जो पूरा जो इशू चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसके लिए? आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साफी बिरादरी, ये जो लालचंद इल्ज़ाम लगाया है इसको शर्म आनी चाहिए। इसको लाया किसने? मानिक ने लाया है, दुनिया गवाह है। इसके पास उसी वक्त में 1 रुपया नहीं था। ये ज़रीब बैंक में, थुलवाली बैंक में कमीशन का काम करता था। हम बिरादरी ने इनको नाजायज लाकर अपने गले में फिट किया है। आज 9 साल से वो काबिज है और करोड़ रुपए पंचायत की आड़ में वो इतने पैसे कमा रहा है, इसीलिए पंचायत को इस्तीफा नहीं दे रहा है। हालांकि इसका आईन है, इसका कसम इसने उठाया कि मैं 3 साल के बाद इस्तीफा दूंगा, 3 साल के बाद जो इलेक्शन होगी मैं उसमें जो है हिस्सा लूंगा। अगर मैंने जीता नहीं तो वो हर किसी की नसीब की बात है। लेकिन ये पंचायत की आड़ में करोड़ रुपए कमा रहा है, नकली खाद ये जो इस्तेमाल कर रहा है, ये पंचायत की सदारत के हिसाब से अगर इसको सदारत की सीट का शौक है तो इलेक्शन कराए, आए, हमें क्या वो जरूरत है? आपके नजदीक इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपके नजदीक ये सियासत भी अच्छे तरीके से, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा होगा इस पूरी पंचायत को लेकर, तो जब आप इस पंचायत के सरपरस्त आला भी हैं और इस तरह के इलेक्शन आपके नजदीक हो भी चुके हैं और 9 साल से उनका इस तरह से इलेक्शन ना करवाना और पंचायत पे बैठना, इस अमल को किस तरह से देखते हैं आप? सर उसका एक नाजायज काबिज है, सिलेक्ट है। अवाम ने इसको जो 3 साल के लिए चुना था, लेकिन ये 6 साल काबिज होकर बैठा हुआ है, जिसके साथ कुछ अनासर इनके साथ शामिल हैं जो कि इसके साथ मदद कर रहे हैं। लिहाजा उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अनासर इनसे दूर हो जाएं। वो अनासर आप शो कर सकते हैं मीडिया के सामने? जी हाँ, सुन रहे हैं आपको सब, आप बताइए उनको। अच्छा, तो उसके अलावा मैं आपको ये तफसील बता रहा हूँ आगे चल के। तो ये लालचंद ये अभी 9 साल से यहाँ काबिज है। किस ख्याल से काबिज है? ये इलेक्शन का जो आइन है, आइन के मुताबिक हर चीज़ चलता है। ये तो नाजायज़ करके अवाम हिंदू पंचायत को नाजायज तकलीफ दे रहा है, और ये इंशाल्लाह लालचंद का हक है कि अपना इलेक्शन कराए और पंचायत को साथ अगर इसको अल्लाह ताला तरक्की देता, अगर वोट देता है इलेक्शन में, अगर ये जीत जाता है आए, हमें क्या एतराज़ है। लेकिन ये नाजायज किसी पर हरबे इस्तेमाल करना, किसी शरीफ आदमी पर दाग लगाना, ये उसके लिए शर्मनाक बात है। ये उसको शर्म होनी चाहिए। हम आज से मेरी उम्र 72 उम्र है, हमने जैकाबाद में ही रहे हैं और जैकाबाद के अभी वो कहता है किसी को डेरा महाराज जमाली में रहता है, डेरा जमाली में हमारा कारोबार है, अभी मैं कर रहा हूँ। लेकिन जैकाबाद मेरे जितने भी थे यहाँ हमारी अक्सरियत है, वो हमारी अक्सरियत है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार ये लोग हैं, आपका नाम भी आया उसमें। सही, वो अल्लाह के, उसको हम क्या कह सकते हैं, वो तो खुदा की बात है। जैसा उसका मौत लिखा हुआ है वैसा उसका मौत होगा, हमें क्या करेंगे, हमारा उसमें कोई वास्ता नहीं है, ना हम उसमें शामिल भी हैं। हम शरीफ आदमी हैं, अपनी शराफत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी नाजायज जो लालचंद निज़ाम लगा रहा है उनको, इसके लिए हम एक्शन उठाएंगे। ये नाजायज किसी के। अच्छा, दूसरी बात कि ये पंचायत जो हमारी चल रही है, इतनी बेचैनी है पंचायत में कि कोई हमारा
बिरादरी मसला हल नहीं होता है। कोई हमारी औरतें बेचारी कहीं कहीं जाती हैं फैसले के लिए। हमारा जबकि हमारा जो एक ऑफिस बनी हुई है पंचायत की, ऑफिस में हमें बैठना चाहिए। हम 6 साल सुदाम चंद के साथ भी हमने सरपरस्ती आला की, इसके साथ भी 3 साल हमने सरपरस्ती आला की। पंचायत में मसले होते हैं। मैं पंचायत का उसी वक्त फैसला कुल रुकन था जिस वक्त ये लालचंद था। अभी लालचंद को हमने 1000 मुद्दा बोला कि भाई आप इस्तीफा दें, हमको लाने वाले भी हम थे, हम आपको बोल रहे हैं आप वो नहीं, नाजायज का फ़ायदा उठा के बैठा हुआ है किसी के सपोर्ट पर। हम अमन मियाँ साहब को भी अपील करते हैं कि लिहाजा इससे पंचायत में आए, उनसे इलेक्शन कराए। और एजाज खान जखानी को भी कहते हैं कि मेहरबानी करें इसको पंचायत से निकाला जाए और दोबारा इलेक्शन कराई जाए। ये बहुत काबिज आदमी है और इसको काब्जा करना नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं छल्लू राम के पास आऊँगा। छल्लू राम, आप बताइएगा कि ये पूरी जो आपने सिचुएशन देखी आपके ऊपर, आपके मेरे इंटरव्यू में आपने मुझे बताया था कि आपके ऊपर FIR हुए थे, अभी उनके ऊपर FIR हुई है और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पावर कौन है, आप में पावर ज़्यादा है, उनमें पावर ज़्यादा है, कौन FIR करा रहा है एक दूसरे के ऊपर, और वो उनको खदशा है आपसे, उनसे डर है कि आप उनके लिए कुछ खतरामंद साबित हो सकते हैं। मेहरबानी जाहिद गाजी साहब, पहले तो मैं आप सब मीडिया वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए आज हमें मदऊ किया है, बड़ी मेहरबानी। सर, ये पंचायत का जो इशू है ना, हमारी पंचायत का एक निज़ाम है, सिस्टम है। FIR पे मैं बाद में आता हूँ, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है। हिंदू पंचायत, जनरल पंचायत का एक आइन है जो 2013 में बना था, और उसी 2013 से पहले भी जो इल्ज़ामात उसने मुझ पर लगाए हैं या बाबू महेश पर लगाए हैं, 2013 से पहले भी जो पंचायत की प्रॉपर्टी कह रहा है कि बाबू महेश वापस करे, वो उससे पहले की भी थी। वो एक ये ड्रामा कर रहा है, ये एक ड्रामा कर रहा है इलेक्शन न करवाने के लिए। अगर उसको अपना 2013 में से पहले ही उसके पास प्रॉपर्टी थी तो वो उसको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने ही नहीं देता। ये तो उसका एक खाम ख्याल, एक बेहुदा सवाल है और इलेक्शन से भागने का एक जरिया है, तरीका है उसका ये बात करेगा। तो उसको ये बेबुनियाद बात है जिसको सारी हिंदू बिरादरी हमारी जानती है। तो हिंदू जनरल पंचायत में हमारा 3 साल का पीरियड होता है, हर 3 साल के बाद इलेक्शन, और इससे पहले भी हमारी 5-6 इलेक्शनें हो चुकी हैं। हर 3 साल के बाद 2 इलेक्शनें बाबू महेश जीत के आया, 2 इलेक्शनें लालचंद जीत के आया। लेकिन ये हमारी हिंदू कौम की, मैं कहूँगा, बदकिस्मती है कि ये एक आदमी जब टाइम पूरा हुआ, हमने इसके साथ काम किया है, हम इसकी काबीने का हिस्सा थे, और उसका मैं चेयरमैन, अपना जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं उसका मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, उसका मैं खजांची रह चुका हूँ, उसका मैं एडवाइज़र रह चुका हूँ, बहुत काम किया है। लेकिन उसके बावजूद जब टाइम पूरा हुआ, हमने इसको इलेक्शन के लिए बोला तो ये इलेक्शन से मुकर गया क्योंकि उसको उसमें मज़ा आ गया। आपको निज़ाम अच्छा नहीं लगा फिर? हाँ, हमको अच्छा निज़ाम नहीं लगा क्योंकि उसमें देखा कि अभी लालचंद की नीयत बदल गई है और वो मक्कार बन गया है, एक मक्कार आदमी। तो हम किसी मक्कार के साथ अपना काम करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने उसको इलेक्शन उसको छोड़ के चले आए। उसके बाद जब हमारे मसले मसाइल हुए तो उसने हम 29 आदमियों पर झूठी जो है FIR निकलवाई, झूठी FIR निकलवाई, और अल्लाह के करम से हम उससे अमीन और सादिक बनकर निकले, और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। उसके बाद भी ये हमने जब इसको बार बार इलेक्शन के लिए बोला तो ये मुख्तलिफ तरीकों से हमको थ्रेट देता रहा, जिसके लिए हम दोस्तों ने सेशन कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी सेशन जज साहब को कि इस आदमी से हमें खतरा है। जो आज ये कह रहा है, ये झूठा आदमी आज कह रहा है। आज से 15 दिन पहले हमने जो है ना सेशन कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की कि इस झूठे आदमी से हमें खतरा है, लिहाजा इससे हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये मुख्तलिफ, जब भी हम इसको इलेक्शन की डिमांड करते हैं, ये हमको जो है थ्रेट्स देता है। कुछ गंदे अनासिर जिसको बोले कि जराम पेशा से लोग जो है उनसे थ्रेट दे जाता है। कभी बोलता है मैं आपको अगवा करवा दूंगा, कभी बोलता है मैं आपको बेटे को अगवा करा दूंगा, कभी बोलता है मैं आपके भाई को अगवा कर दूंगा। तो इसलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि सेशन कोर्ट ने हमें ये जो है उसके लिए जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और उसमें उसने हमारी ये दरख्वास्त मंजूर की और हमें कहा कि भाई जो भी कानून के दायरे में होगा आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा।
सो ये लालचंद एक नाहल आदमी है, झूठा आदमी है, बदजुबान आदमी है, गैर अखलाक आदमी है, जो गैर आइनी और गैर अखलाकी पूज हिंदू जनरल पंचायत पे 9 सालों से काबिज है, जिससे पूरी हिंदू बिरादरी तंग आ चुकी है। और ये पूरी हमारी हिंदू बिरादरी पर एक बदनुमा दाग है। आप उसको देखें ना, उसकी जुबान को देखें, आज वो जो भी बातें कर रहा है वो बेबुनियाद और उनका कोई भी ऐसे समझो कि तस्वर भी नहीं है, बेबुनियाद और बिल्कुल झूठी है। चलो राम, आपके ऊपर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनकी जानिब से कि आप भी बड़े बड़े गलत कामों में मुलविस हैं। इसको थोड़ा सा जो आपको सुनने वाले नाज़रीन उनको जरा सा ये बताइएगा, वाज़ेह कीजिएगा ये बात कि आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। सही, वो बिल्कुल कोई भी हमारे ऊपर अपना इल्जामात नहीं है, जो भी हैं हमने तो किसी से नहीं सुने हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से हम जब भी उससे इस्तीफा दे के आए, मेरे पास पंचायत का जितना भी अपना पैसा था, पंचायत का जितना भी हिसाब किताब था, वो बिल्कुल एक एक रुपए का मैंने उनको दिया। और उसी बुनियाद पर उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, जिसमें अहमद अली बरोई साहब, लालचंद और मेरा ये सामने आप इसको देख सकते हैं क्लोज करके भी, ये मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमें आप जो है ना पंचायत के जो भी हिसाब किताब दो, उसके बाद जो है ना हम इलेक्शन कराएंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, जिसमें अहमद अली बरोई साहब के जो है दस्तखत हैं और इस काबिज और झूठे लालचंद के सदर हैं, जिस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, जिसको 2 साल हो गए। 2019 में ये एग्रीमेंट मेरे साथ किया था, उससे ये मुकर गया। आइन में था 3 साल, उससे ये मुकर गया। ये अपनी लिखत से ही मुकर जाते हैं। जो लोग बात कहने की होती है कि भाई एक आदमी ने मुंह से कि किसी ने नहीं सुनी, जब वो आदमी इस रिटन से, लिखत से ये आपके सामने मुकर सकता है, तो उनकी आज की जो ये बातें हैं वो तो बेबुनियाद और बिल्कुल झूठी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार करके जो दिखाई गई और लोगों में आपकी पंचायत के नजदीक पंचायत के ऊपर भी वो बैठे हैं काबिज और आपके ऊपर भी इल्जामात लगा रहे हैं, तो इस पूरी बात को किस तरह से देखते हैं आप? सर, कहाँ जाती है ये बात? इस सारी बात का मेन असल जो जड़ है, वो लालचंद जो है ना कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है। वो इस पर रहता है, कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है और उस कुर्सी से वो चपक गया है, क्योंकि उसमें उसके अपने मफादात हैं। तो मफादात हैं उसकी आड़ में वो 1 अरब रुपए का काम कर रहा है, तो उसको बचाना है। और उसके पीछे कुछ और अनासिर हैं जो उसके साथ उसमें शेयर रखते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि लालचंद जो है इस चीज से उतरे और ये हिंदू बिरादरी आपस में लड़ती रहे, झगड़ती रहे। हमारे मफादात पूरे हो रहे हैं और लालचंद के थ्रू हो रहे हैं, तो लालचंद उस कुर्सी से नहीं उतरे और ये हिंदू बिरादरी को लड़ाने में वो अनासिर कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आज उन्होंने ये झूठी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसको झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, उसमें जो भी बातें उसने की लालचंद वो झूठी और बेबुनियाद है। चलो ना, मैं आपकी तरफ आऊंगा, बाबू महेश की तरफ आऊंगा। बाबू महेश साहब, अब क्या कहेंगे कि एक तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी जानब ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो ये पंचायत का मसला आप क्या समझते हैं कि इसमें सियासी तरह से कोई दूसरी मुदाखलत आप समझते हैं इस बात को? हाँ, सियासी मुदाखलत हैं तो तब तो लालचंद बैठा हुआ है 9 साल से। हालांकि हमने उन्हों को भी अपील की है, जो सियासी मुदाखलत देखे ना, बड़े दुख की बात है। वफाकी वज़ीर मोहम्मद मियां सुमरो साहब का उन्होंने आज नाम दिया है कि उनकी बड़ी मेरे ऊपर मेहरबानी हुई है। इस बात को किस तरह देखेंगे? वो मोहम्मद मियां को इसलिए नाम ले रहा है कि मोहम्मद मियां साहब ने उसकी इलेक्शन में भरपूर मदद की थी। हालांकि हमें भी एहतराम है मोहम्मद मियां साहब के लिए, पर देखें ना, अपने वोट आदमी बातों से, अच्छी किरदार से बनाता है। हमने मोहम्मद मियां को बहुत मरतबा कुछ प्लेटफॉर्म का सही सारे शहर ने आपको वोट किया है, तो कम से कम आप ये तो करें, आवाम की सुने तो सही ना। तो आम आज को आपको पुकार रही है कि सही आप काबिज लालचंद को बिठा के आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसको बोले ना इलेक्शन करवाए ना। इलेक्शन से क्यों भाग रहा है लालचंद? हम जब भी बात करते हैं लालचंद तो यही बात करता है, सही जगह तो मैं इलेक्शन करवाऊंगा। तो मसला यही है, इस पे बड़ी ताकतों का हाथ है। मैं कहता हूं ऐसे नहीं कि आपसे सारा शहर बदजैन हो जाए। कल आप जकोबाद आ रहे हो कि हम भी देखे ना, हम किसी भी मसले पे, अभी बेगम साहब आई थी
अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, अल्लाह के इंतकाल हो, हम जाते रहते हैं, ये गम की बात, दुख की बात, किसी खुशी में भी मोहम्मद मियां के पास जाते रहते हैं। आप दूसरों को अपना कैसे बनाएंगे? जब एक आदमी का आप पीछा नहीं छोड़ेंगे तो आगे चल के आपको बड़ी तकलीफ होगी। मोहम्मद मियां साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, सियासत, लालचंद तो सियासी आदमी नहीं है। लालचंद तो एक लॉलीपॉप, आप जिस तरीके से आज देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लालचंद अकेला बैठा हुआ था, आजू बाजू में कौन बैठा हुआ था? कोई हिंदू नहीं बैठा हुआ था। लालचंद के साथ पंचायत के लोग कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये उस वक्त लोगों को जबरदस्ती इस्तेमाल करते हैं, टार्चर दे के उन्हों को मंगवाते हैं, टार्चर दे के मंगवाते हैं। आपने कल देखा, जो आदमी खुल के कह रहा है कि उसकी सीनियर आदमी, बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, बोल रहा है मैं मार्केट में आए, शहर की खिदमत कर रहा हूं। इतना अरसा हुआ, हमारी बाप की उम्र जैसा है अहमद अली साहब, ये इस प्लेटफॉर्म पे आके कहे, हिंदुओं को कहे कि जाओ अपनी लेडी से निकालो, अपने बच्चे घर से निकालो, मैं तो उसकी सख्त मजामत करता हूं। सही, ये बड़ा हमारे हिंदुओं के लिए, ऐसे समझो हमारे लिए शर्मनाक बात है, हम सख्त इसकी मजामत कहते हैं। लालचंद को तो बच्चों पे भी नहीं है, तो मैं कहूंगा ये है लालचंद जो इसके साथ खड़ा हुआ है। मैं उस हिंदुओं को भी कहूंगा जो हिंदू कल सुन रहे थे अहमद अली की बातें, मैं उन्हों को भी कहूंगा, खुदा के बंदे, पैसों की चीजें आनी जानी है, ये आज नहीं कल। इज्जत कमाओ, इज्जत कमाओ। पैसे तो सबके पास हैं, इज्जत अल्लाह किस्मत वालों को देता है। आज हमारी हिंदू आबादी 80% कारोबार कर रही है शहर के अंदर, 80% हिंदू कारोबार कर रहे हैं, उसका मजा ले रहा है अहमद अली बिरोई साहब। मुझे पहले दुख नहीं था अहमद अली से, मैंने अहमद अली में कभी बात नहीं की। उस दिन जब अहमद अली कहा, हिंदुओं को कहा अपने घर से अपनी लेडी से निकालो, क्यों भाई? हमारी लेडीजें क्या रोडों पे बैठी हुई, गलियों में खड़ी हुई, क्या उसके हम ऐसे बैठे हुए? ये इसकी सख्त मजामत करते हैं। साहब एक वो जो उन्होंने एक जुमला कहा है, काफी अरसे से ये बात जो इनकी तरफ आ रही है कि आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जरा इस बात को भी आप क्लियर कीजिएगा कि वो कहते हैं कि पंचायत की प्रॉपर्टी वदीगर इस तरह के जो इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं, क्या पंचायत का प्रेसिडेंट और पंचायत का ओहदेदार अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं अपने पास? सही बात सुने, पंचायत की प्रॉपर्टी देखे ना, ये तो मैं अल्लाह की रहमत से, मैं आज जिंदा इंसान का कोई भरोसा तो नहीं है। अगर मैं इलेक्शन में हिस्सा ना लूं तो मेरी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं होगा। इलेक्शन में हिस्सा ना लूं तो मेरी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं होगा। मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं तो लालचंद मेरा जिक्र कर रहा है। मेरी एक अच्छी, लालचंद ने कभी एक अच्छी बात तो कही ना मेरे लिए, मैं भी तो बोलूं अच्छी बात, सारे आवाम को पता है। 2002 में जब मैं इलेक्शन जीत के आया तो मैं बड़ी स्ट्रिक्ट चलाई जैकोबाद के अंदर, गौशाला में अंदर 24 दुकान बनाई। आज देखो दुकानें बनी हुई हैं, उसकी तो मसवा ने कौन लेता है? लालचंद लेता है, हिंदू जनरल पहचान लेती है गौशाला। 24 दुकान बनाने को बड़ी छोटी बात नहीं है। आज तो एक रेडी खड़ी करो किसके दुकान के बाद तो 5 महीना वो नहीं हटाता है रेडी, बोलता है मैं तो सालों से खड़ा हुआ हूँ। ये मैंने 24 दुकानें बनाई, मदनी सराय मैंने खाली करवाई, मार्केट के अंदर में बच्चा राम कपड़े वाले के पास किराए पे, हालांकि चाहता तो मैं वो भी रख सकता था ना, ये 24 दुकानें भी मैं रख सकता था। मैंने जनता हॉल के हालांकि बंद थी, ताले तोड़ के मैंने आज उसको प्रॉफिट के हिंदुओं को शादी करें, गमी नेकी बदी सबको इस्तेमाल में आ रही है। शंकर हाल के मैंने रातों रात बिल्डर लगा के कब्जे खाली करवाए, आज पंचायत के अंडर में। अगर जिसके लिए लालचंद कह रहा है प्रॉपर्टी के लिए, या कि उस टाइम लालचंद भी था, इक़्तिदार था, लालचंद को 2006 में ये प्रॉपर्टी दे रहे थे जो किराएदार थे, बाबा लो, मेरा 2004 में केस डाला हुआ था, केस इसीलिए डाला था मैंने जैसे ये बंदा अब्दुल्ला शेख दूसरे को न दे। तो लालचंद को भी उनसे अब्दुल्ला शेख ने बोला भाई आपकी प्रॉपर्टी आप मुझसे ले, बातें करो मुझसे, मैंने 4 पैसे लगाए। प्रोग्राम जो एकदम को जा रहा है, लास्ट में बात कहिएगा कि अगर इंतखाबात अगर पंचायत में नहीं होते हैं तो राय अमल क्या होगा आपका? सही राय अमल हमारा यही है, पूरी हिंदू आवाम को जो है ना गुस्से में है, हम इंतजामिया से अपील करते हैं हमें प्रोटेक्शन दे। अगर लालचंद नहीं करवाएगा तो हम जाके जबरदस्ती हम पंचायत में जाके बैठेंगे। लालचंद को मारना है आके हमें मारे, बाकी हमारा हक है, जमहूरी हक है, हम पहचान में आके बैठेंगे। बाकी ये जो भी है हमारे हिंदुओं का मसला है, मैं दूसरे लोगों को कहूंगा कि जो भी लोग हैं मेहरबानी करें हमारे हिंदुओं में बीच में नहीं आए कोई भी। आपने हम जब भी हमने सोशल मीडिया पे आए हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हमें हिंदुओं ने किए, लालचंद के पास कोई भी हिंदू नहीं है। जब भी लालचंद ने मीटिंग की है लालचंद दूसरों को इस्तेमाल किया है, हिंदुओं को इस्तेमाल नहीं किया है। हमारा हिंदुओं का मसला है, जब हम जाएंगे पहचान में हम हिंदू जाएंगे, मेहरबानी कर जो भी आया उसका जिम्मेवार
होगा, लालचंद होगा। लालचंद के ये साकार जो साथी है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते, उसके जिम्मेवार वो हैं। किसको भी नुकसान हुआ, कोई जख्मी हुआ, कोई आदमी मरा, उसका जिम्मेदार चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो उसके साथ बैठे हुए थे, वही जिम्मेवार है उसके। बहुत शुक्रिया सर, आखिर में एक बात मैं रखना चाहूंगा कि लालचंद ने जो आज दी कि शलूराम ने मुझे जो है गिरफ्तार वगैरह का है, तो बेबुनियाद और झूठ था। जो हमारा वकील साहब था वो उसी टाइम, अल्लाह की मेहरबानी से आप उससे भी ये मालूम कर सकते हैं, और मेरे साथ हमने लालचंद पे एक केस डाला हुआ था, उधर हमारी हाजिरी थी, तो हम उस वकील के साथ ही बैठे हुए थे बाहर। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और लालचंद जो थ्रेट दे रहा है कि जो है मेरे को कुछ हो गया, तो भाई तुमको कुछ हो गया तो ये अल्लाह की मर्जी से होगा। हमने ये जो मैंने आपको दिखाई कि ये अपना पिटीशन दाखिल उसमें की थी, अपना अपील दी थी, वो भी हमें प्रोटेक्शन को मिला हुआ है। अगर मुझे मेरे किसी भी घर के बंदे को, बेटे को, या किसी भाई को, या किसी दूसरे को, या किसी भी शहर वाले हिंदू को, या मेरे भी किसी दोस्त को, अगर, और मेरे जितने भी दोस्त हैं या जो जितने भी मेरे वर्कर हैं, जो जितने भी हिंदू शहर की हिंदू बिरादरी हो, सब मेरे भाई हैं। किसी को भी नुकसान हो, उसका जिम्मेदार लालचंद और उसका जो माफिया टोला है, उसका जो माफिया टोला है, जिसके बलबूते पर वो ये आज बातें कर रहा था, उसके जिम्मेदार वो सब होंगे। बहुत शुक्रिया। तो जी बिल्कुल, हमारे साथ आज पूज हिंदू जनरल पंचायत के जो साबिक रहनुमा थे, उसके अलावा बाबू महेश लाखानी साहब थे, छलूराम थे, और सरपरस्त आला जो थे मुखी माणिकचंद साहब। तो इनकी सबकी आपने बातें सुनी, तो ये नताइज कहाँ तक रुकते हैं, और ये इंतखाबात को लेकर जो बेचैनी पाई जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी सदाकत है, तो आपने यहाँ से मुलाहिजा की थी। तो यहाँ से मैं लेता हूँ इजाज़त, दोबारा किसी और इशू में आपके साथ मुखातब होगा, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।